everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, a channel जहाँ पे आपको पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है absolutely free. मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. And the same thing goes for all the other courses that we offer you, including spoken English course. So, आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम लेवल अप कर सकते हैं विद दीज क्विक बाइट्स. व्हाट इज इट? कॉमन इडियम्स, जहाँ पे आप अगर इनको सीख लोगे यू विल साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर. कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो वाकई आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो. इसका ऑलरेडी एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. आई होप आपने वो यूज़ किया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. टू वे स्ट्रीट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी इडियम है ये. इसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच बोथ पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एंड टेक इक्वली और वेयर पीपल मस्ट वर्क टुगेदर. ऐसा हो सकता है क्या कि आप जो हो बोलो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी. नाउ इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हो कि ये फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अच्छी जाए, तो इसका मतलब है आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, उसे भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. चाहे अगर मान लो फ्रेंडशिप है या शादी है, सो हस्बैंड को भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, वाइफ को भी लेने पड़ेंगे. अगर सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट्स ले रहा है और दूसरा बिल्कुल एफर्ट्स नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा. सो चाहे मैरिज हो या वो एक लेट्स से फ्रेंडशिप हो या कोई बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, इसमें भी अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बॉस को उसको सही तरीके से उसको रेम्यूनरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. लेकिन अगर इसने बहुत काम किया और बॉस को कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा. सो रिमेंबर दिस थिंग. कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, यू कैन कॉल इट दैट इट्स अ टू वे स्ट्रीट. It's a two-way street. मतलब you will also have to come, I will also have to come. It's a two-way street. Okay? Marriage has to be a two-way street. Example, marriage it's a two-way street. मतलब आपको भी efforts लेने पड़ेंगे, मुझे भी efforts लेने पड़ेंगे. The negotiations process should be a two-way street. जो negotiation होता है, मतलब जहाँ आप मोल भाव करते हो, it has to be a two-way street. इसका मतलब कि ऐसा नहीं होगा negotiation का मतलब कि तुमने बोला okay 11,000 is the amount, मैंने बोला नहीं I feel like 8,000, सामने वाले ने सुना ही नहीं, इसको negotiation कहाँ कहेंगे. इसे तो कहेंगे कि उसने कमांड दिया. सो नेगोशिएशन मतलब मोल भाव अगर कर रहे हो तो वो भी टू वे स्ट्रीट ही होगा ना. तुमने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तुम थोड़ा आगे आए, मैं थोड़ा आगे आई, इस तरीके से. सो नाउ दिस वाज वन ऑफ द इडियम्स. नाउ सेकंड इज स्वैप. स्वैप का मतलब होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से एक्सचेंज कर देना. अब ये वैसे तो इट्स अ सिंपल वर्ड, एक वर्ब है ये, लेकिन एज एन इडियम इसका मतलब क्या होता है. जब आप स्वैप करते हो उसे आप कैसे यूज़ करोगे. आई हैव टू स्वैप यू फॉर अ गुड वन, नो ऑफेंस. जैसे कि उसने एक एम्प्लॉयर ने देखा कि उसका जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा. मे बी ही इज़ टू लेथार्जिक एट वर्क. लेथार्जिक का मतलब मैंने बताया था लेजी. और मे बी ही इज़ नॉट गिविंग हिज 100%. तो उसने आके क्या बोला, मुझे तुम्हें किसी और के साथ स्वैप करना पड़ेगा, नो ऑफेंस. मतलब आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें हटा के किसी और को रखना पड़ेगा तुम्हारी जगह. या तो स्वैप का मतलब ये होता है अदला बदली कर देना. एक बंदा जो था एक प्रोजेक्ट ए में था और एक बंदा प्रोजेक्ट बी में था, तो उनको लगा कि नहीं शायद ये प्रोजेक्ट बी में अच्छा काम करेगा और ये प्रोजेक्ट ए में अच्छा काम कर दिया, तो स्वैप कर दिया. क्लियर विद दिस? अनदर थिंग इज यू कांट जस्ट स्वैप अस आउट इन हिज लाइफ. स्वैप अस आउट मतलब यहाँ पे क्या होता है कि तुम जो है सिर्फ हमको तुरंत ऐसे स्वैप नहीं कर सकते उसकी लाइफ से, ऐसे एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है यहाँ पे. सो स्वैप इज अगेन अ वेरी गुड वन. मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का बेसिकली ये प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना. हिंदी में सुना है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना. मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल नहीं होती, इसको नेगेटिवली कहा जाता है. जैसे कि टू मेक अ मेजर इश्यू आउट ऑफ अ माइनर वन. एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना देना, उसको कहते हैं एग्जैजरेट कर देना. लगी आपको जरा सी, आप बोलोगे ओ माय गॉड मेरा तो बस हाथ ही कटने वाला था. इसको क्या बोलते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल.
You wrote one bad essay. It does not mean you're going to fail. अब जो टॉपर्स की कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी एक की बात हो रही है कि अरे यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, ओ माय गॉड अब क्या होगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। तो उसके दोस्त ने कहा सुनो, एक ऐसे गलत लिख के आए हो, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। डोंट मेक अ मोल हिल, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ मत बनाओ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। क्लियर। एक और है स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। जैसे आपने देखा कोई बिना मतलब के अति मचा रहा है, आपने देखा कि बाप रे कितनी अति मचा रहा है, कितना एग्जैजरेट कर रहा है, ओ माय गॉड मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया। पूरा हाथ मतलब पूरा हाथ होता है, पता चला क्या टिप जला था, वो भी हल्का सा, ओ माय गॉड। तो उसने आपने क्या बोला, स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। क्या बोलोगे, स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फेस द म्यूजिक। दिस इज समथिंग आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इडियम। इसका मतलब होता है जैसे कि आपको मम्मा ने मना किया था कि घर में क्रिकेट मत खेलो, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे, घर में क्रिकेट मत खेलो। अब मम्मी ऑफिस चली गई, आपने काम में बिजी हो गई, आपने माना नहीं और आपने बैट उठाया और आपने छक्का लगा दिया घर में, और क्या हुआ, मिरर टूट गया या वाज टूट गया, कुछ ना कुछ तो टूट गया। नाउ सुननी तो पड़ेगी ना, डांट तो सुननी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है निकलने का। सो इसको बोलते हैं, डांट सुनने को बोलते हैं यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। डांट पड़ना है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा, उसे कहते हैं यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। यू ब्रोक द वाज, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। क्लियर विद दिस? एग्जाम्पल्स देखते हैं। The children broke the window pane while playing and had to face the music. बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे उसके टाइम पे उन्होंने कांच तोड़ दिया खिड़की का, अब उन्हें सुनना पड़ेगा। Now they will have to face the music. The others all ran off, leaving me to face the music. हम गए थे आम तोड़ने के लिए, कच्चे आम, ठीक है। कहाँ गए थे हम, बगल वाले फील्ड में, मतलब एक पूरा जो एक अच्छा सा ऑर्चर्ड था वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे गए, आम बड़े अच्छे थे। अब पेड़ पे कौन चढ़ेगा, तो पेड़ पे मैं चढ़ गया, मैंने तोड़े। लेकिन जैसे ही वहाँ का ओनर आया सब भाग गए और बेचारा मैं पेड़ पे अटक गया, और जब मैं उतरा आई हैड टू फेस द म्यूजिक, मतलब पूरी सुनी कही जो थी वो मुझे सुननी पड़ी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे कार खरीदनी है लेकिन ऐसी नहीं खरीदनी जो कि मेरा बैंक ब्रेक कर दे। बैंक ब्रेक कर देना मतलब क्या होता है, टू बी मच टू एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। मतलब मुझे कार चाहिए लेकिन मेरे बजट में चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। आई नीड टू बाय अ न्यू कार बट नॉट वन दैट ब्रेक्स द बैंक। ऐसी नहीं चाहिए जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, नॉट वन विच विल ब्रेक द बैंक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट गेट कॉट अप इन द एक्साइटमेंट एंड ब्रेक द बैंक। अब आप जो है घर को रेनोवेट कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, और आपने क्या किया, यार ये भी ले लेते हैं, अरे इटालियन मार्बल लेते हैं, अरे ये वाला फर्नीचर लेते हैं। लास्ट में आपको क्या बोला गया, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, डोंट गेट सो एक्साइटेड दैट यू विल ब्रेक द बैंक, ठीक है। और एंड ब्रेक द बैंक, डोंट गेट कॉट अप, डोंट गेट टू एक्साइटेड एंड ब्रेक द बैंक, मतलब ये ना हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ जाए। नेक्स्ट इज डे लाइट रॉबरी। आपने सुना है, अरे ये तो दिन दहाड़े लूट है, ये क्या लूट मचा रखी है। कब बोलते हैं, जब लोग जो हैं किसी भी आइटम को ओवर प्राइस करके बताते हैं। जब बताते हैं कि अरे ये जो है, मतलब जैसे 10 रुपये की चीज़ है, जैसे अपन फ्लाइट में जब जाते हैं, सो वहाँ पे 10 रुपीज़ की 20 रुपीज़ के जो चिप्स होते हैं वो आपको मिलते हैं 300 रुपीज़ में। इट्स अ डे लाइट रॉबरी, मतलब दिन दहाड़े लूट मचा रखी है उन्होंने। यस और नो? यस। तो इसके लिए गुड्स दैट आर ओवर प्राइस्ड और अनफेयर ओवर चार्जिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है या लोग बिना मतलब के बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। द प्राइसेस एट दैट रेस्टोरेंट आर डे लाइट रॉबरी। अरे उस रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएंगे, वहाँ के प्राइसेस तो डे लाइट रॉबरी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। डू यू नो हाउ मच ही चार्जेस? क्या आपको पता है कि वो कितने पैसे लेता है? इट्स अ डे लाइट रॉबरी, दिन दहाड़े लूट मचा रखी है उन्होंने। क्लियर? डे लाइट रॉबरी अब आप इजीली यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स,
मनी टॉक्स, पैसा बोलता है। अब इसे कैसे यूज़ करोगे? आपने देखा किसी ने बहुत ही एक्सक्लूसिव साड़ी पहनी हुई है, बहुत सिंपल, लेकिन ऐसे उसको देख के लग रहा है नजरें नहीं हट रही, तो आपने बोला हाँ शी इज़ लुकिंग प्रिटी, मनी टॉक्स, पैसा है तो बोलता है। अंडरस्टूड? मनी टॉक्स। आप किसी का घर देखने गए, एक हाउस वार्मिंग पार्टी थी, मतलब गृह प्रवेश था, आप किसी का घर देखने गए, आपने क्या बोला? वाओ योर हाउस लुक्स प्रिटी। और अपने फ्रेंड से क्या कहा? मनी टॉक्स, मतलब पैसा डाला है तो बोलेगा। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। When it comes to getting into elite university, money talks. अगर आपको बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जाना है तो पैसा तो लगता है, मनी टॉक्स। लुक एट हर ड्रेस, मनी टॉक्स। ओके, अब है ब्लड मनी। ब्लड मनी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने किसी को गलती से मार दिया, मतलब आप ड्राइव सही से नहीं कर रहे थे, कोई आपकी गाड़ी से टकरा गया और अब आपके हाथों में एक तरीके से खून लग गया, मतलब ये कि आपके ऊपर चार्ज आ गया। उस चार्ज को हटाने के लिए जो पैसा आप सामने वाले को खिलाते हो उसे कहते हैं ब्लड मनी। क्या कहते हैं उसे? ब्लड मनी। मनी ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स लाइफ और ह्यूमन सफरिंग। किसी को सफ़र करवा के या किसी की जान को, मतलब जान लेके अगर जो पैसा आपको मिलता है उसे आप कहते हो ब्लड मनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द माफिया ऑफर्ड ब्लड मनी टू द विक्टिम्स फैमिली इन एक्सचेंज फॉर नॉट रिपोर्टिंग। अब माफिया जो है उसने क्या किया, उसको लगा कि ये लोग जो हैं, ये लोग तो मतलब जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसने विक्टिम जिसका मर्डर हुआ उसको क्या कहा, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को कहा किसी को बताना मत, रिपोर्ट वापस ले लो तो हम तुम्हें ब्लड मनी देंगे, मतलब हम तुमको पैसा देंगे चुप रहने के लिए। या पुलिस सस्पेक्ट ब्लड मनी इज़ इन्वॉल्व, पुलिस को लगता है इसमें ब्लड मनी इन्वॉल्व है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं से पैसा लगा हुआ है, किसी की तो जान गई है या लोगों की जान पे आ गई है। क्लियर? So that is it. These were some of the videos. Thank you so much for being with me. अब some of the videos नहीं, sorry, some of the idioms, ठीक है? अब ये idioms इतने आसान है कि आप इसको literally daily life में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, देखो मैं आपके घर आके तो नहीं देख सकती कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप अपनी इंग्लिश वाकई इंप्रूव करना चाहते हो तो यूज़ करो इनको। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा, आपको इसका मतलब भी नहीं आएगा। आर वी क्लियर विद दिस मच? चलिए, ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको? ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे आपको क्लिक करना है, फिर वॉच नाउ पे क्लिक करना है। चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज। क्लिक जो भी आपको कैटेगरी का पढ़ना है, वीडियो पे क्लिक करो एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ और नए इडियम्स फ्रेजेस के साथ, जिससे आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी लेवल अप। टेक केयर, बाय।